बनभूलपुरा में सरकारी सिस्टम को अपनी ही जमीन से कब्जा हटाने में हिंसा झेलनी पड़ी है, लेकिन अब नैनीताल जिला प्रशासन सरकारी जमीनों पर कब्जे का खाका तैयार कर रहा है। हालांकि पहाड़ में हो रही डेमोग्राफी चेंजेस भी चिंता का विषय है। बनभूलपुरा के बाद अब नैनीताल में सरकारी जमीनों पर कब्जे की खोजबीन शुरू हुई है। वन विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जेदारों की कुंडली निकाली जा रही है, तो वहीं खामलैंड यानी कि पट्टे की जमीनों पर भी होटल, रेस्टोरेंट और कारोबार कर रहे लोगों पर प्रशासन की नजरें हैं। सबसे ज्यादा रामनगर, लालकुआ के साथ हल्द्वानी की जमीनों पर जांच की जा रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाके में भी स्टाम्प पेपर में बेची गई जमीनों पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। स्टैम्प पेपर पर ज़मीनें खरीदने बेचने के केसेस सामने आ रहे हैं। काफ़ी कार्रवाइयाँ यहाँ हुई भी हैं अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से अपनी भूमि के संबंध में। आगे भी ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। कुछ एरियाज़ को चिन्हित भी किया गया है, स्पेशली रामनगर में, हल्द्वानी में और कालाढूंगी, लालकुआं क्षेत्र में ये सब जो है ज़्यादा मामले देखने में आ रहे हैं। दरअसल पहाड़ में लैंड माफिया निजी जमीनों के साथ बाहरी लोगों को आसपास की सरकारी जमीनें भी बेच रहे हैं। कई स्थानों पर तो डेमोग्राफी तक चेंज होने लगी है। पहाड़ में हो रहे जमीनों के कब्जों और डेमोग्राफी चेंज पर स्थानीय लोग सवाल उठाने लगे हैं। एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से छोटी छोटी जगहों पे पहले एक खुमचा लगता है, फिर दूसरा लगता है, फिर तीसरा लगता है और कुछ दिनों बाद जाने पर वहाँ दिखता है कि एक पूरी बस्ती नई बस गई है। और कहाँ से ये लोग आते हैं, क्या आते हैं, बहुत बड़ा एक ये इसके पीछे सिंडिकेट मुझे लगता है काम करता है। बहरहाल अगर जांच सही से हुई तो कई लोगों के होटल, रेस्टोरेंट से लेकर जमीनें तक इस कब्जे में सामने आ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पाखरू टाइगर रिजर्व में पेड़ काटने के मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कमेंट पर आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि गलत रिपोर्ट देने वाली जांच एजेंसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किन हालात और फायदे के लिए उत्पीड़न किया गया। हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने यदि पेड़ की एक टहनी भी काटी होगी तो सजा भुगतने के लिए तैयार है। अपराधी जेल में सजा काटने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उत्तराखंड की एक जेल ऐसी भी है जो कैदियों के साथ मिलकर जमकर कमाई कर रखी है, जिसकी सालाना कमाई भी 30 लाख रुपए है और अब लक्ष्य है 50 लाख रुपए सालाना। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून की सुद्धोवाला जेल के कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने पर जेल प्रशासन काम कर रहा है। इसके लिए जेल प्रशासन कैदियों को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहा है, जिसमें कैदियों को कपड़ा सिलना, लकड़ी की मेज, कुर्सी और पेंटिंग बनाने के साथ ही घर के उपयोग में लाए जाने वाले प्रोडक्ट भी शामिल हैं, जिसको बेचकर जेल प्रशासन को पिछले साल करीब 30 लाख रुपए की कमाई हुई। काम करेगा तो उसके अंदर एक मानसिक सोच डेवलप होगी कि श्रम करके भी अपने परिवार की आजीविका चलाई जा सकती है, केवल चेन स्नैचिंग और लूट से आजीविका नहीं चलती। ये बहुत बड़ा फायदा है जब वो 8 घंटे फैक्ट्री में काम करेगा। दूसरा, उसके हाथ में एक हुनर होगा, जब वो बाहर छूटेगा तो वो उस कहीं भी अपनी आजीविका के लिए प्रयास कर सकता है। इस कमाई को बढ़ाने के लिए अब जेल प्रशासन ने जेल में एक कौशल विकास केंद्र खोला है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कौशल विकास केंद्र में मौजूदा काम होने के साथ ही लोहे की अलमारी और रैक्स बनाने का भी काम होगा, जिससे जेल प्रशासन की आने वाले दिनों में 50 लाख रुपए तक सालाना आमदनी होगी। कौशल विकास केंद्र में बनाएंगे, जो हमारा अभी जल्दी बनने जा रहा है। और एक हमारा ये नया प्रोजेक्ट है, संभवतः उत्तराखंड की कारागार में कहीं नहीं है। मैं अभी तेलंगाना गया था, वहां मैंने देखा था तेलंगाना की जेलों में बन रही अलमारी। तो अब हम अलमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जेल में ही लगाने जा रहे हैं और शीघ्र ही हम इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेंगे। जेल के कैदियों को ज्यादा से ज्यादा दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कैदी जब सजा काटकर जेल से बाहर निकलें तो उन्हें रोजी रोटी के लिए कोई परेशानी ना हो और वो फिर अपराध की दुनिया में कदम न रखें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। खबरें और भी